प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको अब तक सही सलामत रखा है और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया ताकि हम सुख पाएं, ताकि हम आशीष पाएं, ताकि हम उस पवित्र परमेश्वर को जान सकें जो रचयिता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। आज का जो विषय है बहुत नायाब है और बहुत अच्छा है। पिता को जानने की कोशिश इस विषय में मैं आपके लिए करूंगा ताकि आप पिता को और जानें। और परमेश्वर भी यही चाहता है। परमेश्वर का हर वचन हमें बताना चाहता है कि हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर का मकसद आपको चुनने का ये नहीं है कि वो आपकी जमीनी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर का मकसद आपको चुनने का है कि आपको वो सिद्ध करे और स्वर्ग का अधिकारी बनाए। इसलिए आज मैं आप इसी से मुताल्लिक कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपने विषय देखा होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करना चाहता है। मेरे भाई, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर 3 तरीके से हमको देखता है। ध्यान दीजिएगा। पहली बार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तब वो हमें देखता है कि हम परमेश्वर को किस निगाह से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं। दूसरा, जब हमारी प्रार्थना पूरी होने में थोड़ी देर लगती है तब हम परमेश्वर को किस नजर से देखते हैं। और तीसरा, जब हमारी प्रार्थना पूरी होने में और देर लगती है तब हम परमेश्वर को किस नजर से देखते हैं। परमेश्वर ये देखता है। परमेश्वर ये देखता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को इस 1 सेकंड में पूरा कर सकता है, लेकिन प्रार्थनाओं में उसका मकसद क्या है कि वो आपको बनाए, आपको संवारे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपको एक नया जीवन दिया है। आप नई सृष्टि में हैं। आप नहीं जानते आप कौन हैं। हमें अपनी कीमत को जानना है। आप अपनी परीक्षाओं को जब परमेश्वर की निगाह से देखेंगे तो आपको आपकी परीक्षाएं कुछ भी नहीं लगेंगी। आप जब अपनी परीक्षाओं को अपनी नजर से देखते हैं तो वो परीक्षाएं आपके लिए पहाड़ दिखती हैं। यही तो चाहता है परमेश्वर कि हमारे अंदर भी परमेश्वर की नजर आ जाए, हमारे अंदर भी परमेश्वर का स्वभाव आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो हमारे प्रार्थनाओं में वो चाहता है कि हमें वो बनाए, वो हमें रचे। वो जानना चाहता है कि इन प्रार्थनाओं में हमारा जीवन कैसा होता है, इन परीक्षाओं में हम कैसे जीवन जीते हैं। हमारा रोजमर्रा की हमारी शांति हमारे अंदर है, रहती है कि नहीं रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना विश्वास करते हैं, हम कैसे परमेश्वर को देखते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें परमेश्वर के लिए बहुत 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 मायने रखती हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर के लिए आप और मैं बहुत 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 बहुमूल्य हैं। इसलिए विश्वास करिए मेरे प्रभु, मेरे उस प्रभु को। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मार्था और मरियम। मार्था मरियम को आप जानते हैं। यूहन्ना 11 में अगर हम बैतनिय्याह गांव का ये परिवार है और किस तरीके से ये लाजर जो था, मार्था और मरियम और लाजर जो भाई बहन थे, ये किस तरीके से यीशु मसीह के बहुत करीब थे, बहुत करीब थे। आपने पहले भी देखा किस तरीके से मार्था अपने घर में यीशु मसीह को लेके जाती है और मरियम यीशु मसीह के पैरों के तले बैठ जाती है। और तब मार्था यीशु मसीह से शिकायत करती है, कहती है कि यीशु देखो, आप मैं काम कर रही हूँ और मरियम आपके चरणों में बैठी हुई है और वो आपकी बातों को सुन रही है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा उसने सही काम चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने सही काम चुन लिया है। फिर आपने देखा किस तरीके से मरियम ने यीशु मसीह पर इत्र उड़ेला और किस तरीके से मरियम अपने बालों से उनके पैरों को पोंछ रही थी, किस तरीके से उन्हें प्यार कर रही थी। पूरी 300 दिनार की जो इत्र की बोतल थी वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसे और करीब लाना चाहता था। यीशु मसीह जानता था कि यह परिवार जानता है मुझे। यीशु मसीह समझता था कि यस, इस परिवार के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। इस परिवार के द्वारा और कितनी आत्माएं और कितने लोग और कितने यहूदी इस धरती पर हैं वो आएंगे। हालेलुया। तो जब लाजर बीमार पड़ा तो मार्था और मरियम ने संदेशवाहक के द्वारा एक संदेश पहुंचाया यीशु मसीह के पास कि
तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारा मित्र है वो क्या कहता है, 5वां और 11वां, देखिए आप ध्यान से सुनिए। यीशु तो मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था, फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। ध्यान दीजिए इस बात को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कोई भी काम ऐसे नहीं करता है। जब परमेश्वर के पास वो संदेशवाहक आया और उसने कहा कि लाजर बीमार है, वो मरने पर है, तो यीशु मसीह, वचन आपने सुना कि वो और ठहर गया, यानी कि वो चाहता था कि लाजर मरे। वो लाजर की मौत को देखना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि लाजर की मौत से परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर क्यों देर करता है? यीशु मसीह क्यों देर कर रहा था वहां जाने से? ताकि वो उनका विश्वास और बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर पर मैं मार्था और मरियम के द्वारा इस पूरे बैतनिया गांव पर परमेश्वर को प्रकट करूं, ताकि वो जाने कि परमेश्वर में कितना सामर्थ्य है। मेरे भाई मेरी बहन, हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम कैसे देखते हैं उसको, परमेश्वर को? क्या हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो हमारी नौकरी देने वाला परमेश्वर, या हमारी इंक्रीमेंट देने वाला परमेश्वर है, या हमारे घर में राशन आ जाए, या मेरे बच्चे की फीस माफ हो जाए, या मेरा बच्चा पास हो जाए, या मैं मां बन जाऊं? क्या इसीलिए, क्या यही परमेश्वर है? नहीं मेरे भाई, परमेश्वर ने हमें बताया यीशु मसीह के द्वारा कि वो बताता है कि वो कौन है। वो सर्वशक्तिमान एल एलोही है, और वो आत्मा को जिंदा करने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें पूरी तरीके से नया करने के लिए, अपना पुत्र बनाने के लिए यीशु को धरती पर उसने भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि परमेश्वर का मकसद आपकी जमीनी जरूरतों को पूरा करना नहीं है, परमेश्वर का मकसद आपको सिद्ध करना है, ताकि आप स्वर्ग में उसके साथ रहें, मैं स्वर्ग में उसके साथ रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसका मकसद है, इसलिए उसने अपनी आत्मा आप में दी है, ताकि उसकी आत्मा के जरिए आप उन 9 फलों को हासिल कर सकें, उन 9 फलों में आप सिद्ध हो जाएं, और उन 9 फलों के द्वारा आप परमेश्वर के हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार एक औरत जो थी, एक पास्टर के पास गई, और उस पास्टर को उसने कहा कि पास्टर, मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझ में धीरज आए, यानी कि मुझ में पेशेंस आए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। पता है पास्टर ने क्या प्रार्थना की? पास्टर ने प्रार्थना की, परमेश्वर इसको कलेश में डालिए। औरत अचंभित हो गई कि पास्टर ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे लिए कलेश की प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर ने कहा, वचन क्या कहता है? कलेश में ही धीरज उत्पन्न होगा। अगर आपके जीवन में कलेश नहीं है तो आप उस धीरज को नहीं पा सकती, आप धीरज अपने अंदर नहीं महसूस कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ अगर गड्ढे में नहीं जाता तो उसका जीवन परिवर्तित नहीं होता। उसका गड्ढे में जाना जरूरी था, उसका गुलाम बन के रहना जरूरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, अगर सोचिए यूसुफ अपने पिता के घर में रहता, अंग रखा जो उसके लिए बनाया था उसके पिता ने, वहीं रहता, खाता पीता, कभी भाइयों को देखने के लिए गया, कभी भाइयों की शिकायत करता, तो क्या होता उसका जीवन? उसका जीवन परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर ने उसको गड्ढे में डालने की अनुमति दी है। इसलिए परमेश्वर आपको परीक्षाओं में डालने की अनुमति देता है, और कभी कभी देर करता है, ताकि आप उन परीक्षाओं में बने, ताकि वो परीक्षाएं आपको बनाएं। यहां पर क्या हुआ? मार्था और मरियम जो कि यीशु मसीह को जानती थी, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा, जानती थी, और उन्होंने कहा कि आपका दोस्त जो लाजर है वो बीमार है, वो मरने पर है, आप आइए। और आपने पढ़ा, मैंने वचन बताया कि यीशु मसीह वहां 2 दिन और रुक गए। वो चाहते थे कि वो मरे, वो चाहते थे कि दुनिया के सामने वो मरे, क्योंकि मैं जाऊंगा और उसको चंगा करूंगा, और इससे परमेश्वर की, मेरे पिता की महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मार्था और मरियम इस चीज से अवगत नहीं थी। सवाल यही है कि हम उसको कैसे देखते हैं, यही तो वो जानना चाहता है। क्या अब तक हमने उसको सर्वशक्तिमान मान लिया है? क्या अब तक हमने ये ठान लिया है, हमने समझ लिया है कि यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु
पूरे तीनों लोकों का स्वामी है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या हम ये जानते हैं? क्या हम ये जानकर जी रहे हैं? क्या हम जानकर प्रार्थना कर रहे हैं उस यीशु मसीह से और परमेश्वर से कि ये सब कुछ कर देगा, ये सब कुछ कर सकता है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है? क्या हम ये सोचकर प्रार्थना कर रहे हैं? अगर हम ये सोचकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी समय देगा और आपको अद्भुत आशीष मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, क्या सोचा था मार्था मरियम ने कि ये यीशु मसीह जो कि नबी है, लेकिन ये बीमारों को चंगा कर सकता है, ये मरे हुओं को जिंदा नहीं कर सकता है। उनके अंदर ये नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए उन्होंने कहा वो बीमार हो गया इसलिए तू चंगा कर दे। और यहां पर एक और भी लोगों ने कहा, जब भीड़ थी वहां पर, उनमें से 37वां अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, देखिए उनको क्या भ्रमित था, वो क्या कंफ्यूजन थे वहां के जो लोग। यही तो परमेश्वर, यही तो यीशु मसीह चाहता था कि मैं उनका कंफ्यूजन दूर कर दूं। जब मैं जाऊं और वो मर जाएगा, जब मैं 2 दिन के बाद जाऊंगा और लाजर को जिंदा करूंगा, तो उनके अंदर उनको मैं बता पाऊंगा कि मैं कौन हूं। 37वां वचन पढ़ेंगे, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इस मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकता था? यानी कि वो ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह मरने से तो रोक सकता है, लेकिन मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप किसी बीमारी की चंगाई की आशा कर रहे हो सकता है आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपका बच्चा जो कि ड्रग्स में चला गया है, जो कि शराबी हो गया है, ड्रगिस्ट हो गया है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर दे, उसके जीवन से ड्रग्स चली जाए। लेकिन क्या पता परमेश्वर की इच्छा हो कि वो आपके बच्चे को सिद्ध करना चाहता है, आपके बच्चे को संत बनाना चाहता है। वो आपके बच्चे को संत बनाकर एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जिसकी वजह से और लोग आशीष पाए और लोग नशे को छोड़ें। क्या पता यीशु मसीह क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ अपनी मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं। हम सिर्फ जब मुसीबत आती है, जब परेशानियां आती है, तो हम ये सोचते हैं कि हम उससे कैसे बाहर निकल आए। बस एक बार प्रभु यीशु हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। नहीं मेरे भाई, अगर हमको सिद्ध बनना है और अगर आप यीशु को जानते हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो दुख है, ये जो मेरे जीवन में मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे इससे क्या लेना है। हेलो, मुझे क्या इससे लेना है, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर अपने तरीके से, अपने स्टाइल से काम करता है, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है। तब जब हम उसके मुताबिक चलेंगे, जब हम उसके अनुसार सोचेंगे, जब हमारा वो नजरिया हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था और मरियम का नजरिया यीशु का नजरिया नहीं था। इसलिए जैसे ही यीशु मसीह आया, मार्था और मरियम जो कि प्रार्थना कर रही थी कि मेरे भाई को चंगा कर दो, अब वो जब जैसे ही उस प्रार्थना को पूरी होने में देर हुई, उन्होंने दोष लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने यीशु मसीह पर दोष लगाया। क्या कहा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा उन्होंने जब उनको लगा कि यीशु मसीह आ गए? मार्था बोलती है यीशु से, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तू यहां होता। अब दोष लगा रही है प्रभु पर। क्यों नहीं था वो? क्यों उसने देर किया? हम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी होने में क्यों देर हो रही है? हम ये तो जानते हैं ना कि वो सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाला है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सृष्टि करता है वो, रचयिता है वो, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन वो देर क्यों कर रहा है? हमें इसको समझना है। हमें अपने अंदर धीरज उत्पन्न करना है। हमारे अंदर सिद्धता आनी चाहिए। अरे ये जो परीक्षा ये तो यूं चली जाएगी, लेकिन मेरे अंदर जो स्वभाव यीशु का आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए देखिए आप, मार्था यहां पर दोष लगा रही है कि अगर तू यहां होता तो नहीं होता। और वो क्या कहता है? जो बताने के लिए आया था वो बताता, अपनी स्टेटमेंट देता है, अपनी गवाही खुद देता है यीशु मसीह कि मैं कौन हूं। तुमने अभी तक मुझे समझा ही नहीं है मार्था।
मरियम तुमने अभी तक समझा ही नहीं है मुझे। वो आपसे और मुझसे कहता है कि आप लोगों ने मुझे समझा ही नहीं है। आप सिर्फ कलीसिया इसलिए जाते हैं कि आपको चिन्ह और चमत्कार हो, आपकी बीमारी चंगी हो जाए, आपको पैसा मिले, आपको नौकरी मिले। अरे नहीं मेरे भाई, मैं आपको नौकरी से ज्यादा, पैसे से ज्यादा बहुत कुछ देना चाहता हूं। मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूं। आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है आपको उसने यूं ही नहीं चुन लिया है। आपको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने यूं ही नहीं चुना है। आप एक अमूल्य लोग हैं। इसलिए वो क्या चाहता है, हम सिर्फ छोटी सी फरमाइश लेके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी। अरे वो अनंत काल का जीवन आपको देना चाहता है। वो आपको सिद्ध करना चाहता है। वो आत्मिक रूप में आपको बढ़ाना चाहता है। वो बताना चाहता है कि मैं कौन हूं। इसलिए वो चाह रहा था कि लाजर मरे, तब मैं उसको जीवन देना चाहता हूं। मैं आपको जीवन दूं, और वो जीवन जो अनंत काल का है। क्या चाह रहे थे ये लोग, मार्था मरियम, कि लाजर चंगा हो जाए। यीशु नहीं चाह रहा था कि लाजर चंगा हो। यीशु चाह रहा था कि लाजर जीवित हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, 11 का 25वां पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं मार्था। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए फिर भी जिएगा। 26वां, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है कभी नहीं मरेगा। क्या तू मुझ पर विश्वास करती है? मैं सवाल किया यीशु मसीह ने, क्या तू मुझ पर विश्वास करती है? तू तो कहती थी कि मैं विश्वास करती हूं। तू तो कहती थी तू तो यीशु है, परमेश्वर का पुत्र है। क्या वो तेरे विश्वास को, क्या तू विश्वास करती है? और आपको याद होगा कि जब उसने बोला कि जो लाजर है वो कब्र में है, यीशु की आंखों में आंसू आ गए कि क्या तू विश्वास करती है? अगर तू विश्वास करती तो उसकी लाश को वहीं रखती, उसकी बॉडी को वहीं रखती, क्योंकि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। मेरे भाई, यही तो प्रभु देखता है आपके और मेरे जीवन में। यही देखता है कि हम किस तरीके से परमेश्वर को देखते हैं, हम किस तरीके से परमेश्वर को पाना चाहते हैं, हम किस तरीके से परमेश्वर से फरियाद करते हैं, हम किस तरीके से अपनी समस्याओं को देखते हैं, हम किस तरीके से अपनी परीक्षाओं को देखते हैं। यही तो परमेश्वर जानना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही तो देखता है वो परीक्षा में। अरे आपकी परीक्षा उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपकी नौकरी उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको और मुझे प्रभु ने इसलिए चुना है ताकि हम उसको जाने कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, हम किससे मांग रहे हैं। उस एलोही से मांग रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए तो जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपनी परीक्षाओं में ध्यान देना चाहिए कि परीक्षाएं क्यों लेट हो रही हैं, जवाब क्यों नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो काम कर रहा है, वो तो सिंहासन पर है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्यों हमारी परीक्षाओं में देर हो रही है, क्यों हमारी प्रार्थनाओं में देर हो रही है? क्योंकि जरूर परमेश्वर कुछ और योजना बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर और दरवाजे खोल रहा है। यस। अब सोचिए, यूसुफ जो कि जेल में था, जब पोतीफर की औरत ने उस पर इल्जाम लगाया तो वो जेल में था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो जेल में था तो उसने 2 पिलानहारे और खाना बनाने वाले जो बावर्ची थे, जो कि फिरौन के बावर्ची थे, और फिरौन को वो साकी था वो, और वो दोनों खिलाते थे पिलाते थे। और क्या हुआ वहां पर कि दोनों को जेल कर दी गई और दोनों वहां पर उसके पास आ गए, जेलर के पास। अब उनको सपना आया, पिलानहारे को सपना आया कि साहब 3 दिन के बाद उसने अपने सपने को बताया यूसुफ को, और जो बावर्ची था उसको सपना आया और उसने अपने सपने को बताया, और यूसुफ ने दोनों सपनों का अर्थ बताया और उसको बताया पिलानहारे वाले को कि तुम्हारा सपना यह है कि 3 दिन के बाद तुम्हें फिरौन बुलाएगा और तुम्हें फिर से काम पे रखेगा, तुम्हारी उन्नति करेगा। लेकिन जो बावर्ची है उसको जो सपना आया, उस सपने का मतलब यूसुफ ने उसको बताया कि 3 दिन के बाद तुम्हें बुलाया जाएगा, लेकिन तुम्हें मौत दे दी जाएगी। अब देखिए, यूसुफ ने कुछ नहीं किया था। यूसुफ
आपको पता है किस तरह भाइयों ने बेच दिया, किस तरीके से वो पोतीफर के घर में आया और उसकी बीवी ने किस तरीके से झूठा इल्जाम लगाया और वो जेल में आ गया। और परमेश्वर के आशीर्वाद से उसने उन दोनों पिलानहार वाले और जो बावर्ची है उनका सपना सही बताया। अब सोचिए उसने क्या कहा था पिलान वाले को कि जब तुम फिरौन के पास जाना तो मेरे लिए सिफारिश करना कि मुझे याद रखे और मुझे आज़ाद करे। लेकिन वो भूल गया। पिलान हारा जो था ना, जो साकी था, जो फिरौन को दारू पिलाता था, वो भूल गया। अब सोचिए अगर कोई और होता तो दोष लगाता कि देखिए मैंने उनका साथ दिया, लेकिन यूसुफ ने दोष नहीं लगाया। यूसुफ प्रार्थना में रहा, यूसुफ आशीष का कारण था उन लोग के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचिए, और पिलान हार वाला 2 साल तक भूला रहा। वो भूल गया कि वो यूसुफ के बारे में फिरौन से बात करे। सोचिए अगर मान लीजिए पिलान हार वाले ने उसी समय जाकर, क्योंकि उसी समय 3 दिन के बाद जो बावर्ची था उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उसको याद आया होगा कि हाँ यार, यूसुफ ने कहा था कि 3 दिन के बाद इसको मौत के घाट उतार जाएंगे और मुझे मेरी सर्विस मुझे मिल जाएगी और फिरौन मुझे उन्नति देगा। ये तो बात सच हुई। तो वो फिरौन को बोलना चाहिए था। अगर वो फिरौन को बोलता कि हमें यूसुफ नाम के एक आदमी हमको वहाँ मिला था, इब्रानी आदमी था और जेल में आदमी था, बेचारा वहाँ से आया है, कनान देश से आया है और बेचारा किस तरीके से वहाँ फंस गया है और आपके झूठे इल्ज़ाम में जेल में बंद है, बहुत अच्छा इंसान था और वो सिफारिश करता। और हो सकता है कि फिरौन पिलान हारे वाला जो आदमी है, जो साकी है, उसकी बात सुनकर उसको छोड़ देता कि हाँ भाई चलो ठीक है, यूसुफ अच्छा आदमी है, उसको छोड़ दो। तो क्या होता? सोचिए क्या होता है। वो जो यूसुफ जेल से बाहर आता, कहीं और काम करने की तलाश करता, क्योंकि वो जेल में था, एक चोर था और वो क्या था, बलात्कारी था, उस पर रेप करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, तो एक वो चोर था। अब अगर हो सकता है उसको मिस्र में काम मिलता और हो सकता है मिस्र में काम नहीं भी मिलता, और जो भी उसको काम भी दूसरा अगर मिलता तो कुछ ऐसा आशीषित काम, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं मिलता। और या हो सकता है वो कनान देश वापस चला जाता अपने बाप के पास कि यार यहाँ पर गुलामी करने से अच्छा है मैं अपने बाप के पास कनान देश वापस चला जाऊँ। अगर यूसुफ कनान देश वापस जाता और भाइयों के सामने पहुंचता और भाइयों का झूठ पकड़ा जाता बाप के सामने कि इन्होंने किस तरीके से यूसुफ को बेच दिया था, तो सोचिए उस परिवार में क्या होता। वो परिवार टूट जाता। सोचिए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पिलान हार वाले की जो बुद्धि है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दी और वो भूल गया कि यूसुफ ने दर्शन देखा था और यूसुफ ने किस तरीके से उसके दर्शन को पूरा किया। लेकिन कब? कुछ समय के बाद जब फिरौन को स्वप्न आया, तब पिलान हार वाले को याद आया कि नहीं, यूसुफ था। वो सही समय था। वो सही समय था जब यूसुफ को बाहर लाया गया और यूसुफ ने जब उस स्वप्न का अर्थ बताया। आप सब जानते हैं कि यूसुफ को प्रधानमंत्री रख लिया गया। अब सोचिए 17 साल की उम्र में उसने दर्शन देखा था जब अपने बाप के घर में था। 13 साल उसने मिस्र में बिताए जिसमें उसने गुलामी की और जेल में था। 30 साल की एज में वो क्या बना? प्रधानमंत्री बना। किसकी वजह से? उसके विश्वास की वजह से और उसके सब्र की वजह से, धीरज और विश्वास परमेश्वर पर। अब सोचिए 30 साल की एज में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था और कितने साल जिया पता है? 110 साल। यानी कि वो 80 साल तक मिस्र का प्रधानमंत्री रहा। 80 साल तक वो एक ऊंची पोस्ट पर रहा और उसने अपने पूरे खानदान को संभाला, आशीष का कारण बना। आप सोचिए तो कितना अच्छा हुआ कि पिलान हार वाला जो था, जिसने देखा था, जिसने उन्नति पाई थी, जिसने यूसुफ के द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया था, वो भूल गया। अच्छा हुआ। अगर वो याद करता तो क्या मिलता? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी कभी हमारी परीक्षाएं जो हैं, वो कभी कभी हमारी अगर परीक्षाएं पूरी नहीं होती हैं या देर लगती है, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें कि नहीं, मेरा पिता है, मैंने प्रार्थना की है और वो सुनने वाला है। और सिर्फ सुनने वाला ही नहीं है, उसको पूरी करने वाला है। जिस दिन मेरे भाई मेरी बहन आप ये सोचकर प्रार्थना करेंगे, चाहे और उस प्रार्थना में अगर देरी होगी
तब भी हमारा जो नजरिया है प्रभु के लिए नहीं बदलेगा। और देर होगी तब भी हमारा नजरिया प्रभु के लिए नहीं बदलेगा कि मेरा प्रभु महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जीवित है और वो सिंहासन पर विराजमान है। मेरे भाई, अय्यूब क्यों संभल सका? अय्यूब का सब कुछ चला गया था, वो क्यों स्थिरता में था? क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो सिंहासन पर है और वो एक दिन आएगा और वो मुझे परखेगा तो मैं सोने की तरह निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आशा ने अय्यूब को जीवित रखा, इस आशा ने अय्यूब को स्थिर रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी मेरे भाई मेरी बहन, हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं। परमेश्वर को आप किस नजर से देखते हैं बहुत जरूरी है, और उस नजरिए को कभी मत डामाडोल होने दीजिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में जाएंगे शैतान काम करेगा, आपको गलत लोगों से मिलाएगा, आपके अंदर गलत भावनाएं लेकर आएगा, आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही अय्यूब परीक्षा में आया, आप सोचिए सबको मार दिया, उसकी बीवी के जरिए, बीवी के द्वारा अय्यूब को निंदा करने पर, अय्यूब को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की शैतान ने। उसके 3 दोस्तों के द्वारा परमेश्वर ने अय्यूब को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की, लेकिन स्थिरता के साथ वो धीरजवंत था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अय्यूब स्थिर रहा और परमेश्वर का आशीष उसे मिला। मेरे भाई मेरी बहन, ये ठान लीजिए, मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु जीवित है, उसने मुझे और आपको चुना है और एक अद्भुत आशीषित काम के लिए चुना है, एक भलाई के काम के लिए चुना है, और वो मुझसे वो काम करवाएगा। बस हमें उसके विश्वास में, उसके राज्य में, उसके लिए लगे रहना है, विश्वास के साथ लगे रहना है, संदेह नहीं करना है बिल्कुल भी। और देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका भविष्य अद्भुत होगा और उज्जवल होगा, महिमामय होगा आपका विश्वास, आपका जो शरीर, आपका जो भविष्य होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, परमेश्वर पर हमेशा विश्वास करिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो आपसे बहुत 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 प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। यस, और अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज इसको शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए ताकि लोग आशीष पाए और आपको आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र समर्थी नाम में अद्भुत शिफा है। आप महान है पिता, आप प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देते हैं। यस लॉर्ड, आप हमें दें या ना दें, लेकिन आपने हमें जो दिया है वो बहुत है। बस हमारे अंदर ये ऐसी बुद्धि दीजिए कि जो आपने हमें दिया है मैं उसको समझ सकूं, हम उसकी कीमत को समझें और वो हमेशा हमारे अंदर रहे। यस लॉर्ड, आपकी शक्ति, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, आपकी दया हमेशा रहे और उस दया की कीमत को, आपकी योजनाओं को, आपके मन को समझूं और मेरे भाई बहन समझें। यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरे लिए भी और मेरी मिनिस्ट्री को प्रार्थना में रखिए और प्रभु के साथ रहिए। गॉड ब्लेस यू।